जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है। वेलकम टू नेक्स्ट टारगेट पीएससी। अब होगा कलम से क्रांति। आप लोग जानते होंगे कि जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा आयोजित हुआ था 28 जनवरी को और उसमें बहुत बड़ा धांधली देखने के लिए मिला है और इसी के एवज में जेएसएससी के द्वारा परीक्षा भी रद्द किया गया है। लेकिन एक ही परीक्षा रद्द किया है बाबू, सब नहीं किया है। और एग्जामवा तो ले रहा है एक आयोगवा, एग्जामवा ले रहा है एक आयोग ले रहा है, जेएसएससी ही करवा रही है। इससे बात क्या समझ में आ रहा है, पहले देखो ध्यान से मामला क्या है। यहाँ पे देखो, सामान्य स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर जो है वो लीक हुआ था, जिसके कारण देर रात में थर्ड पेपर की परीक्षा को कैंसिल किया है। मेरे को जानना यही है कि सिर्फ थर्ड पेपर को ही क्यों रद्द किए हैं आप सब क्यों नहीं किए? आप 28 तारीख का परीक्षा को ही रद्द क्यों नहीं किए हैं? अरे बाबा, पेपर वायरल तो आपका और भी हुआ है, जैसा कि सोर्सेस से पता चला है। जैसे कि आपका मार्केट में वायरल हो रहा है, जो एविडेंस घूम रही है, उसी तो आप रद्द कर दिए हो। तो रद्द ही किए हो तो एक ही क्यों किए हो, सब क्यों नहीं किए? 28 तारीख को ही रद्द क्यों नहीं कर दिए सारा? यहाँ पे देखिए 2000 बात सोचो, आप सोचो कि जब रद्द हो रहा है तो एक ही क्यों हो रहा है? प्रश्न पत्र, ये वायरल फोटो देख लीजिए, देख रहे हैं ना? यहाँ पे आपको क्लियरली दिखे चाहे दिखे, लेकिन हो चुका है। पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, बिल्कुल क्यों हो रहा है? सबको लेच के डालो। आपके पास तो पावर है, आपके पास पावर है, आप पावर क्यों नहीं यूज करते हो? आप स्टूडेंट के हित में काम क्यों नहीं करते हो? मुझे यह समझ में नहीं आता है। आप काम करो ना, आप काम करो, स्टूडेंट के हित में काम करो और उन सभी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाओ। बल्कि मेरा बस चले तो इतना ठंड में बच्चे दूर दूर से आते हैं। आप सोचो, इतने ठंड में परीक्षार्थी जो होते हैं वो दूर दूर से आते हैं, परीक्षा देने आते हैं, ये सोच करके कि उनका कुछ भला होगा, एग्जाम निकालेंगे तो कुछ ना कुछ पोस्ट पे पोस्टर हो जाएंगे। और कुछ बेशरम लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा का क्वेश्चन ही लीक करवा देते हैं। और क्या होता है, 735 केंद्र बनाया गया था, 735 केंद्र बनाया गया था। और कुछ सेटिंग करता जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं। पटना और गया, यहां तो कटिंग मेरे को मिला है, पटना और गया में रटाया गया था। सोचिए, मतलब पेपर लीक होता है बाबू, उसका क्वेश्चन को आंसर में रटवा देता है कि रट जाओ, आंसर रट जाओ, यही आंसर है, रट जाओ। पूरा भयानक तरीका से वायरल हो रहा था। मैंने अपना टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था फोटो को कि किस तरह से वायरल होने का सबूत देखने के लिए मिला है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतने ठंड में दूर दूर से बच्चे परीक्षा देने आते हैं, ये ले नहीं आते हैं कि आप एग्जाम में पेपर लीक हो जाए, ये नहीं सोच के आते हैं कि एग्जाम ही कैंसिल हो जाए। और आप जब कैंसिल कर रहे हो, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो, तो भैया एक ही दिन में तीनों शिफ्ट हुआ है और एक ही जगह से क्वेश्चन लीक हुआ होगा, तो क्या जरूरी है कि एक ही पेपर का लीक हुआ होगा? पेपर 1 भी तो हो सकता है, पेपर 2 भी तो हो सकता है, वो भी तो मेरिट बनेगा। तो क्यों ना पेपर 2 को भी रद्द होना चाहिए? ज्यादा दिक्कत है तो आप सीबीआई जांच कीजिए। सही बात, बाबूलाल बोले भी है, बाबूलाल जी बोले भी हैं कि सीबीआई जांच कीजिए, सिंपल सी बात है। आप क्या कीजिए, सीबीआई जांच कीजिए, सब दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। लेकिन कभी तो करवाते ही नहीं हो आप, ईडी लगा दो अपना, क्या दिक्कत है? आप बच्चों के हित में काम ही नहीं करते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पैसे या कुछ बच्चों के भविष्य के लिए पूरे दुनिया के यानी पूरा झारखंड के बच्चों का भविष्य को बर्बाद करते हैं, सिर्फ कुछ बच्चों के लिए। अरे बाबा क्यों? अरे जब सब कोई पास हो रहा है वैसे ही तो आपका बच्चा में दम होगा तो भी निकलेगा। तो फिर आप सेटिंग क्यों कर देते हो यार? कुछ पैसे के लिए सबके बर्बाद कर देते हो ना आप। 9-9 साल 10-10 साल बच्चा वेट किया है इस परीक्षा के लिए और लास्ट में फाइनली क्या मिलता है देखने के लिए कि सीट जो है वो बिक चुका है, क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो चुका है, बिक चुका है। समझ रहे बात को ना? इसीलिए अब यही उम्मीद करते हैं कि एक पेपर नहीं बल्कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को ही कैंसिल कर दिया जाए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। मेरी बात ध्यान सुनना, हो सके आपको बुरा भी लग सकता है, जिनका परीक्षा अच्छा क्या होगा वो बच्चा सोचेगा ये क्या बोल रहा है, लेकिन बाबू सोचो, सिर्फ अपना ना देखो। हो सकता है आपका परीक्षा अच्छा गया हो, लेकिन जो सेटिंग करके पास हुआ है, जो 99 को सही किया है, उससे तुम कैसे लड़ोगे? क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? इसीलिए पूरी परीक्षा प्रक्रिया को ही स्थगित कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। और 4 तारीख को जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, जो 4 तारीख का परीक्षा लेने वाले हो आप 4 फरवरी को, वो भी जेएसएससी के द्वारा ही आयोजित हो रही है और वही सब केंद्र में हो रहा है जहां से ये सब चीज हुआ है। तो इस बात क्या गारंटी है कि 4 तारीख की परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा? 4 तारीख की परीक्षा सही सही होगा। इसीलिए पूरी जो प्रक्रिया है उसे रोक दिया जाए
और जो एजेंसी है उसको परीक्षा से वंचित किया जाए। अभी परीक्षा नहीं ली जाना चाहिए उस एजेंसी का यूज करके। अब नहीं तो कब नहीं। कोई नेतृत्वकर्ता की जरूरत नहीं है, कोई नेता, है ना, मांग, कोई अधिकार, कुछ का जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो परीक्षा को कैंसिल किया जाए, बल्कि परीक्षा के प्रक्रिया को ही कैंसिल कर दीजिए। आप लोग समझ रहे हैं ना। सीबीआई जांच कराइए, ज्यादा दिक्कत है सीबीआई जांच कराइए। इसलिए सभी अभ्यर्थी बाहर निकलिए, अपने हक के लिए लड़िए। साथ ही जितने भी शिक्षक गण हैं, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से शिक्षक हैं, स्थिति को देखते हुए ये बात तो क्लियर है कि आप लोग आगे बढ़िए। आप लोग साथ पूरा, जहां तक उम्मीद करते हैं, जितने भी शिक्षक गण हैं वो सब आपके सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि गलत मीन्स गलत। और ये झारखंड राज्य में बच्चों के साथ हो रहा है, बहुत भयानक हो रहा है। ऐसे किसी भी बच्चे का भविष्य नहीं बन सकता है भैया। जिनके पास पैसा है वो तो आगे निकल जाएगा, जिनके पास नहीं है वो और गरीब होता चल जाएगा। उसको सपना देखने का भी कोई अधिकार नहीं रहेगा इस झारखंड राज्य में। कौन हिसाब से सही है, कौन हिसाब से सही हो रहा है, किसी भी एंगल से हो रही है क्या? इसीलिए सभी परीक्षार्थी बाहर निकलिए। शिक्षकें आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। आप देख सकते हो बिहार राज्य में क्या होता है। जब बिहार राज्य में ये चीज हो सकता है, सभी शिक्षक साथ देते हैं, तो फिर आपके साथ क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल। इसलिए आप लोग डिमांड रखिए, अपनी बातों को रखिए कि 4 तारीख का जो परीक्षा है उसको भी स्थगित कर दीजिए, और 28 तारीख के परीक्षा के पेपर 3 को रद्द करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको रद्द करना है तो 28 तारीख को पूरा रद्द कीजिए, बल्कि ये जो परीक्षा की प्रक्रिया है इसे ही रोक दीजिए। अभी फिलहाल इस एजेंसी को वंचित कीजिए, वरना यही प्रॉब्लम होगा। 4 तारीख के साथ भी यही हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं हो रहा है, हो सकता है, या फिर हो भी रहा होगा, कौन जाने। इसलिए तो बोल रहे सीबीआई जांच करवाना चाहिए सरकार को। ज्यादा दिक्कत है सीबीआई जांच कराइए। अगर आप जनता जनार्दन के लिए काम कर रहे हैं और जनता का सुख, जनता का दुख आपको सर्वोपरि लगता है, तो आप सीबीआई जांच करवाइए ना, क्या दिक्कत है? नहीं जो सभी स्टूडेंट को डिमांड रखना चाहिए कि 28 तारीख को पेपर 3 से काम नहीं चलेगा। 28 तारीख को पूरा रद्द कीजिए, और 4 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है उसको भी स्थगित करिए। अदरवाइज बाबू 4 फरवरी वाला अगर पता नहीं चला, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। 4 फरवरी को जो आपका होने वाला है परीक्षा, अगर उसके साथ भी यही केस हुआ और बात लीक नहीं हुआ, तो बच्चा वहीं से निकल जाएगा। 28 तारीख वाला मुंह देखते रह जाएगा सब। काहे कॉल करता है जी, 2 मिनट वीडियो बनाने देते हो तुम लोग। इसीलिए सभी एजेंट को जगना होगा, अपने हक के लिए बाहर निकलिए। सभी शिक्षक आपके साथ जरूर आएंगे जिस तरह का स्थिति बना हुआ है, क्योंकि सिर्फ कोर्स बेचने से नहीं होता है। यहाँ के बच्चों का भविष्य का निर्धारण करना भी शिक्षकों के हाथ में ही होती है। और जब आपका शिक्षक जान गया है कि जब आपका बालक लड़खड़ा रहा है, उस समय सपोर्ट करने के लिए आप लोग को ही बाहर आना होगा। इसलिए सभी एजेंट जागरूक होइए और ये बात को रखिए। बाकी बात आपको क्या लगता है वीडियो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। जितना संभव हो सके रिप्लाई देने की कोशिश भी किया जाएगा। तो एक डेट याद रखिए आप लोग। हम एक डेट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि अब नहीं तो कब नहीं, ना कोई नेतृत्व करता, ना कोई नेता मांग। आपका अधिकार, आपका कार्यालय जो जेएसएससी है, झारखंड का जेएसएससी, वहां पे सभी परीक्षार्थी जो हैं वह 29 अगस्त 2024 को कार्यालय जेएसएससी भंग करने के लिए आप पहुंचे। यही एक इसका विकल्प दिख रहा है, अदरवाइज कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। बाकी आप लोग क्या डिमांड रखते हैं जरूर बताइएगा। आप लोग क्या सोच है, मानना है, वीडियो में कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये डेट ध्यान रखना, 29 अगस्त 2024। सभी को जोहार।